अब ये कह रहे हैं कॉलोनी का मंदिर है ये, बाहर की पब्लिक हमको नहीं चाहिए। जिसके भी टीन वगैरह जिन्होंने भी लगाया वो अपने अपने टीन आके ले जाए यहाँ से लेके जाए। एक। तो मैंने गाड़ी लेके भी हाँ मैं फिर पैदल लिया है, नहीं चल के दिखाना जरा कैसे। ये देखिए आपको दिखा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, उनको चलते भी नहीं आता, इतनी गाड़ी है रोकी। ये देखिए ये व्यवस्था है। भजन कीर्तन का एक उद्देश्य इन्होंने ये रखा था कि पहले हम सब मिलकर सब करते थे और अब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी एक टेप लगाया हुआ दिखा होगा आपको, एक बैनर पे लिखा हुआ है। उन्होंने भजन संध्या सख्त मना कर दी कि भजन संध्या यहाँ नहीं होगी। और पहले यहाँ 12 बजे तक भजन संध्या भगवान का सिर्फ एक ही दिन का हुआ करता था। अब ये कुछ राजनीतिक लोगों का हो गया है। कैसे हो गया? जैसे अध्यक्ष बन गए यहाँ पे, कोषाध्यक्ष बन गए। पहले कहाँ थे ये? जब 2 साल पहले जब बना था मंदिर तब बनना था ना इन लोगों को, तब कहाँ थे ये? अब इनको चंदा का पैसा दिखने लगा है। अब इनको ये दिखने लगा कि समिति ने इतना बड़ा बनवा लिया। हम समिति कितने लोगों की है बेचारों की? छोटी सी समिति है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, भक्त जो यहाँ भजन करते थे, बैठते थे, शांति पूर्वक आते थे। पहले तो यहाँ बारिश गिरती थी तब ये लोग कहाँ थे? नहीं, ये तो हरदाकानी कॉलोनी का है और टीएनसी में जो अभी होता है, जो कॉलोनाइजर ने हमको टर्म्स और कंडीशन में लिख के दिया कि मंदिर की व्यवस्था है या जो भी मूलभूत सुविधा देते हैं वो सभी कॉलोनाइजर देते हैं। तो ये तो कॉलोनी का मंदिर है। उनका यह भी आरोप है कि उन्हें बनाने में पूरी मेहनत की, पूरा उनका निर्माण उनका हाथ है। नहीं, ये तो पंकज बाफना जो बिल्डर है उनने बना के दिया है कि नहीं? तो एक साइड में जो टी शर्ट बना उसमें सबका सहयोग रहा है, हमारा भी रहा है और भी जिन लोगों ने कलेक्शन करके लाए हैं। सब इसे कहना चाहता हूँ, जो दुनिया से हार गया, जहाँ दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, एक बार इस हारे के सारे की चौखट पे अपना सर रखिए। जो तुम्हारे जीवन में दुख है सारा दुख कट जाएंगे। जहाँ तुम्हारा दुख कहीं नहीं मिटा वो हारे के सारे के नहर में मिट जाएगा और यहाँ तुम जीत कर जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसे मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए और आप सभी के जीवन में चमत्कार होंगे, मुझे बाबा को पूर्ण विश्वास है। ये हरदा का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 11 के दिन 30-40 हजार माता बहनें सभी शाम भक्त दर्शन करके जाते हैं। हर 11 पे अंधेरे पक्ष की उजाले पक्ष की दोनों 11 पर 25-30 हजार लोग दर्शन करके चले जाते हैं सुबह से शाम तक। ये आपको दिखा था यहाँ पे भक्त हैं। हाँ बोला। अरे वो नहीं, मैं ये कह रहा कि बंद कर दो, बंद। क्या बोला जाएगा? भीड़ आज क्या बोला? सब बाबा का आशीर्वाद है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि हम सभी भक्तजनों को पूरे से ज्यादा दर्शन करें और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसकी व्यवस्था पूरी हम लोगों का पूरा प्रयास है। भीड़ कितनी भीड़ होगी आपकी? आप अगर एक अंदाजे से मैं बताऊं आपको तो आज कम से कम 15 से 18 हजार पब्लिक यहाँ पर दर्शन करने आई है। जैसे कि सामान्य 11 के दिन इतनी भीड़ आती ही है मंदिर में। होती है जी। और अगर मैं आपको बताऊंगा बाबा के आशीर्वाद से जो बड़ी 11 होती है उसमें कम से कम 40 हजार लोग दर्शन करके जाते हैं हमारे मंदिर। और रोज क्या बोला चाहेंगे यहाँ के लिए? सभी भक्तगण आए। हरदा शहर में खाटू महाराज का पहला मंदिर बना है, उसका आप पूरा लाभ लें। क्या नाम भैया? क्या नाम क्या आपका? हेमंत ताले। क्या बोलना चाहेंगे? सब ये भगवान की लीला है, जो करवाना चाहते हैं वो भगवान करवाते हैं और जो श्रद्धालु आए वो भी सब निष्ठावान आए हैं और सब बहुत प्रेम से दर्शन करके जो है जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और हम शासन प्रशासन एवं मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं जो वो भी हमारे लिए यहाँ पे जो है अपना अमूल्य समय दे के और सब सुचारू रूप से कार्यक्रम को। जय श्री श्याम। आज नजारे के लिए क्या बोलेंगे? इतना भव्य नजारा आज का है, क्या बोलना चाहेंगे आप? इतना भव्य नजारा है, आपके क्या बोलना चाहेंगे? बाबा का चमत्कार है, ये बाबा की कृपा है जो हमेशा ऐसे चलते रहो, पूर्ण करते रहे। ये चमत्कार है आपका? ये तो बाबा का चमत्कार है। हमेशा भक्त आए, अच्छी श्रद्धा भाव से आए, उनका सर्व अनुरोध भगवान श्री श्याम जी महाराज पूरा करे। खाटू नरेश सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण हो, ऐसे हम बाबा खाटू से नरेश से प्रार्थना करते हैं। जय श्री श्याम। नरेंद्र पुरोहित। आपको दिखा दे हम, देखिए ये भाई पैदल दौड़ते हुए हम शाम गए थे। कितनी कृपा होगी बाबा की इनके ऊपर। और आप देख सकते हैं आज एकादशी का पावन पर्व है और इतनी भीड़ जनसंख्या में। जय श्री राम सभी साथियों को। आपके क्या ऊर्जा थी कि दौड़ते हो गए थे आप? क्या कितनी ऊर्जा? बाबा का आशीर्वाद इसमें ऐसा रहा कि 850 किलोमीटर की यात्रा 21 दिन में पूर्ण हो गई और ना छाला सूजन पैर में तकलीफ वगैरह 1 रुपए कोई दिक्कत नहीं आई। बुखार ताव सर्दी खांसी कुछ नहीं आई। हरदा खाटू श्याम मंदिर से सीकर के राजस्थान खाटू श्याम मंदिर तक
सभी श्याम भक्तों ने रुकने की, रहने की, खाने की सभी व्यवस्था की है और सभी श्याम भक्तों के बारे में सब इसे कहना चाहता हूँ, जो दुनिया से हार गया, जहाँ दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, एक बार इस हारे के सारे की चौखट पे अपना सर रखिए। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, सारे दुख कट जाएंगे। जहाँ तुम्हारा दुख कहीं नहीं मिटा, वो हारे के सारे के नहर में मिट जाएगा और यहाँ तुम जीत कर जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसे मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए और आप सभी के जीवन में चमत्कार होंगे, मुझे बाबा पर पूर्ण विश्वास है। ये हरदा का एक नौता प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 11 से करीब 30-40 हजार माता बहनें सभी शाम भक्त दर्शन करके जाते हैं। हर 11 पे अंधेरे पक्षी के उजाले पक्षी की दोनों 11 पर 25-30 हजार लोग दर्शन करके चले जाते हैं सुबह से शाम तक। है कि समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत ठाले द्वारा इस कॉलोनी में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है और जो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और जो प्रसादी का वितरण कार्यक्रम है जो गेट पे किया जा रहा है। और आपको दिखा दे भीड़, ये देखिए आपको भीड़ दिखा दे हम, ये आपको भीड़ दिखा दे आज हम देखिए इतनी संख्या में प्रति एकादशी को यहाँ लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मैं राजेश व्यास। क्या बोलना चाहेंगे आप? भैया सबसे बढ़िया व्यवस्था और सबसे बढ़िया व्यवस्थापक लोग और इतनी बढ़िया व्यवस्था, सभी अनुशासित ढंग से दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए सबसे बढ़िया माहौल। जय श्री राम। क्या लगता है कितनी भीड़ होगी? मिनिमम 5 से 10 हजार आप देखिए स्वयं। तो छोटे बच्चे भी है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम आपका? कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। भाई क्या नाम है आपका? दयाधर पटेल। क्या बोलना चाहेंगे आपके लिए? ये है कि भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं सभी भक्तजन, बहुत व्यवस्थित से वो दर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था करी कॉलोनी में। भाई क्या नाम आपका? अनीता सोनी। क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है, बाबा के दर्शन करके मन खुश हो जाता है। मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, बाबा का तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आज इस दर पे आके बहुत खुशी मिलती है ना। जय श्री राम। भाई क्या नाम भाई तुम्हारा? मेरा दुर्गेश मालवी है। क्या बोलना चाहेंगे आपके लिए? भीड़ है, अपार भीड़ है यहाँ पे। भीड़ तो हमें हरता 11 पे होती है, पर अनुशासन रहित होती है। सबको एक बारी बारी जान देते हैं। बढ़िया है, सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे बाबा श्याम। बस ये आपको दिखा दे हम, ये देखिए जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक बस लंबी एक कतार है, इधर पुरुषों की है और जहाँ तक निगाह जा रही है यहाँ पर ये महिलाओं की कतार है, जहाँ तक निगाह जा रही है। ये आपको दिखा दे इतनी लंबी कतार है ये। हाँ, एकादशी की सभी भक्तों को बाबा श्याम के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और पब्लिक काफी उत्साहित है बाबा श्याम के प्रति। चमत्कार की महिमा है ये आज। चमत्कार की महिमा है, बाबा के चमत्कार की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। चमत्कार पक्ष की 11 से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की 11 पे बाबा का दिनों दिन श्रद्धा बढ़ती जा रही है और ये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये सब बाबा की महिमा है। कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को कुछ फायदा होता है, कुछ परिश्रम भगवान देता है और आशीर्वाद देता है। चमत्कार ही होता है। बिल्कुल चमत्कार बिल्कुल करते हैं बाबा। चमत्कार की क्या बोलेंगे? बाबा का चमत्कार है और क्या बोल सकते, कलयुग के राजा हैं और इसलिए इतनी भीड़ है, इसलिए इतनी भीड़ है, इसलिए इतनी पब्लिक आ रही है। बाबा का चमत्कार है और क्या, पिछली बार से ज्यादा रिकॉर्ड है इसका भीड़ का। सहारे के सहारे की ईमानदारी की। ये आपको दिखा दे आज भक्तों की श्रद्धा है। सहारे के सहारे की, वो हरदा नरेश की, वो लगदा तारे की। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगे। हाँ, यहीं के रहने वाले कि वहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर के हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं, जॉब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? बहुत अच्छा। क्या चमत्कार भी देखा आपने यहाँ का आके? हाँ बिल्कुल, जो मांगो बाबा से वो देते हैं। ये सब कुछ मिलता है यहाँ हाँ, सब कुछ मिलता है, खाली हाथ कभी नहीं लौट। पे? आपका किरण माथुआ। कैसा क्या लग रहा है आपको आज? अरे, इतनी एक भीड़ नंबर है, लग रहा। एकादशी है आज, बहुत बढ़िया लग रहा। तो क्या ये चमत्कार ही है कि इतनी भीड़ जो होती है? हाँ, चमत्कार ही है। इतनी मतलब कितनी भीड़ होगी आज? क्या अनुमान लगाया? होगी 2-2.5 हजार। 18,000 की लोग बोल रहे हैं अंदर।
हो भी सकता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, काफी मतलब 5 बजे से भीड़ चल रही है। हाँ तो बिल्कुल होगी। मैं क्या नाम भैया आपका? रुपेश विश्वकर्मा। क्या बोलना चाहेंगे कि आज भीड़ है आज? बस बाबा की मेहर है, बाबा के भक्त हैं, बाबा के दर्शन करने आते हैं बस। अभी चमत्कार की महिमा है ये। बाबा का चमत्कार तो हमेशा ही रहता है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियांशी क्या बोलना चाहेंगे आज बाबा के लिए आज? बाबा नहीं करवाए ये चमत्कार ही है इस भीड़ों हाँ की। चमत्कार। हाँ, क्या नाम भैया आपका? संजय भाषाण। आज इतनी भीड़ है, क्या बोलना चाहेंगे? आज ये एकादशी का है। एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। हाँ, तो ये कि चमत्कार के लिए इतनी भीड़ होती है? नहीं, दर्शन करने के लिए आते हैं लोग और क्या। चमत्कार जब भी तो आते हैं। हाँ, चमत्कार है जब भी आते हैं। तो चमत्कार की महिमा है ये। हाँ, चमत्कार की महिमा। आपको दिखा दें, देखिए आप, अभी हमने आपको दिखाया, देखिए कितनी लंबी भीड़ लाइन है। तो आपको दिखा दें, देखिए कितनी लंबी लाइन है, आपको दिखा दें, ये देखिए आपको देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चमत्कार ही है जो इतनी संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ती है बाबा के दर्शन के लिए। बहन जी क्या नाम है आपका? ममता सेन, कहाँ से हैं आप? हरदा से। क्या बोलना चाहेंगे कितनी भीड़ है आज? बहुत भीड़ है बाबा के यहाँ। तो चमत्कार की महिमा है इतनी। हाँ हो, अभी तो इतनी भीड़ कर लगी है। इतनी भीड़ लगी। हाँ। ये आपको दिखाया इतनी भीड़ है, इतनी तादाद में यहाँ पे भक्त आते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? पिंकी चंद्रवंशी। क्या बोलना चाहते हैं भीड़ आज यहाँ पे है? हाँ अच्छी भीड़ है, थोड़ी क्या ये ज्यादा। चमत्कार की महिमा है? हाँ चमत्कार की महिमा, आज पुत्रदा एकादशी है। अच्छा, पुत्रदास एकादशी है। उस कारण भक्तों की थोड़ी ज्यादा भीड़। अच्छा, और अच्छा भी लग रहा है आज के दिन। अच्छा लग रहा है आज। पीछे तक यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? आज क्या बोला था कितनी लंबी भीड़? अच्छा लग रहा है, दर्शन करने जा रहे हैं। और क्या? कब से लाइन में लगे आप? क्या लाइन में कब से लगे हुए हैं? बस अभी आए हैं। मतलब अभी आए हैं। मैं क्या नाम आप? संजय पाटनी। आज इतनी संख्या में आज भीड़ है, क्या बोलना चाहेंगे? क्या चमत्कार का ही महिमा कितनी आज नहीं, हर 11 पे इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे और धीरे धीरे बढ़ ही रही है। हाँ, बाबा का चमत्कार है ये तो। बाबा के दर्शनार्थ दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कि ये सभी जो चमत्कार हुआ तभी चमत्कार की महिमा है ये। महिमा है, आस्था है बाबा आस्था का केंद्र भी है आस्था चमत्कार का। की। हाँ। मैं क्या नाम भी आपका? नवनीत त्यागी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इतनी आज? बाबा की सब महिमा है और क्या बोलेंगे। सब जो कर रहा है बाबा कर रहा है, ऊपर वाले का सब है। ऐसा करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम। बस हारे का सहारा है। सेवक है हम तो। बस हम तो सेवक हैं। बाबा की सेवा के। भीड़ है यहाँ पे, क्या चमत्कार की? सर ये चमत्कार था बाबा का है। बाकी ये लोग सब पुराने समिति के लोग थे, इनको कॉलोनी वालों ने पुराना बाहर कर दिया। बोले हम सेवा देंगे। 2.5 साल से यहाँ कोई नहीं था। अच्छा, 2.5 साल तक यहाँ एक बच्चा नहीं था कॉलोनी वाला। अब इनको पैसे दिख रहे हैं कि बाबा की सेवा दिख रही है, वो बाबा को मालूम, वो हम लोगों को नहीं मालूम। इन लोगों ने हमको बाहर कर दिया। आप मंदिर में पूरी व्यवस्था करवा ली बाहर से चंदा लेके। अब ये कह रहे हैं कॉलोनी का मंदिर है ये, बाहर की पब्लिक हमको नहीं चाहिए। अच्छा, पहले मतलब बाहर वालों को था? पहले ये सब समिति थी, पहले ये सेवादार थे पूरे। अब तुम्हारा नंबर? हमारा कोई वो नहीं है। और बोले बाहर से कोई चंदा पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। जिसके भी टीन वगैरह जिन्होंने भी लगाया वो अपने अपने टीन आके ले जाए, यहाँ से एक टीन हेड ले जाए। और कॉलोनी वाला कौन है? सभी कॉलोनी वाले हैं उसमें। पर्सनल कॉलोनी किसी एक का तो है नहीं, कॉलोनी वाले ने सबने बोला है यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होना, हमको डिस्टर्ब होता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसा बोला है। ये बात कब हुई है? ये पिछले 11 से एक दिन। हाँ, जब तक हम सभी करते रहिए सेवा, निस्वार्थ सेवा। और प्रसाद को उनको बोले मंदिर में प्रसाद 70% पब्लिक तो प्रसाद खाने आती है, बाकी 30% पब्लिक दर्शन करने के लिए आती है। मालिक ने बोला? कॉलोनी वाले नहीं, कॉलोनी मालिक ने कुछ नहीं बोला ऐसा, कॉलोनी वालों ने बोला है। हाँ। आप समिति पे कितने लोग थे पहले? और आप? समिति हमारी कोई ऐसी समिति नहीं है, सभी सेवादार थे। कम से कम हम 50 से 100 और हमारे 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो सेवा देते थे यहाँ। तो इसलिए आप बाहर बैठ के आते यहाँ पे सभी? नहीं, यहाँ तो अब हमको बाहर कर दिया। हम बाबा के दर्शन करने आए हैं, बाबा के दर्शन करके और दर्शनार्थी है।
पहले और व्यवस्थापक भी थे, हाँ सेवादार सभी भी थे, सेवादार भी थे। अब जब बाबा ने कहाँ से ऐसा लाके और ये दानदाताओं से चंदा करवा के ये सारी व्यवस्था बना दी और अब इस पे लगे मना बोल दिए, नहीं 3 दिन को उन्होंने बोल दिया कि ये सारी कॉलोनी का है, हाँ कॉलोनी की व्यवस्था है, मंदिर कॉलोनी का है, हाँ कर्जा नहीं है और हमारा कोई स्वार्थ के लोग थे हम, किसी को कोई मतलब नहीं था। मंदिर से आते थे, बाबा की सेवा करते थे, घर चले जाते थे। इनको मेन प्रॉब्लम थी प्रसाद बटने की। प्रसाद से इतनी कॉलोनी में गंदगी होती है। हमने इनको ये बोला कि हम आपकी पूरी कॉलोनी की झाड़ू निकाल देंगे। उसके बाद में उनने आपत्ति ली। अब ये जातिवाद आपत्ति ली इनने, क्या जातिवाद आपत्ति ली वो हमें नहीं मालूम। शायद पता इनको लग रहा है कुछ जातिवाद भी उनने मुद्दे उठाए। कोई जात का है, कोई ये जात का है, तो भगवान में क्या जाते थे? अब वो उन लोगों को पता है, वो हमें नहीं मालूम। हम हमारी फिर सेवा करते थे, लेकिन शायद बाबा को या इन कॉलोनी वालों को हमें सेवा पसंद नहीं आई, वो बाबा को पता है। पहले इस मंदिर में ना तो कोई अध्यक्ष था ना कोई उपाध्यक्ष था, सभी सेवादार थे। आप भी आते थे, आप भी दर्शन आते थे, करने आते थे, आपको लगा कि भैया मैं सेवा दूंगा तो आप दे सकते थे। अब इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव ये वो सब बन गए। पता हमको तो ये भी नहीं पता कि इस मंदिर में चंदा आया वो कितने अकाउंट में कितना पैसा है और उसमें कितना है। और अब ये कॉलोनी का हो गया, क्योंकि इस कॉलोनी में अब क्या सारी पूरी व्यवस्था बन चुकी है, तो ये मंदिर अब उनका अंदर में चले गए, इसलिए हम लोग बाहर बैठे हैं। भाई क्या नाम तुम्हारा? करुण। आप भी समिति में थे पहले? हाँ, आपको भी निकाल दिया? हमें को भी निकाल दिया। और मैं भी आया तो मेरी गाय को मापून ने रोका है कि तुम मेरी गाय को खड़ी करो, तो मेरी गाय तो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? नहीं गाय तो नहीं रखो, तो मैंने गाय लेके भी आया। मैं फिर पैदल लिया है? नहीं, चल के दिखाना जरा कैसे। ये देखिए, आपको दिखा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनको चलते भी नहीं आता, इनकी गाड़ी है रोकी। ये देखिए, ये व्यवस्था है, ये देखिए, इनकी गाड़ी रोकी और करीब, हाँ गाय हाँ, और करीब वहाँ पे फिर पैदल लिया है। फिर आप जी फिर कितने लगे आप कि चलते अकेले आए? फिर आप नहीं, भैया था कहाँ रोकने थे? नहीं गेट पे, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके आया इनके। हाँ, मैंने फिर धक्का गाड़ी दिलाया। यहाँ तक गाड़ी यही है? हाँ, यहाँ मंदिर वहाँ तक आई है, दूर तक। अच्छा, तो पहले और भैया तो दिन भर बाबा का सेवा देते थे दिन भर। भाई क्या नाम तुम्हारा? मोहित पुरोहित। आप भी सेवादार थे यहाँ पे? हाँ, मैं सेवादार, जब से मंदिर की स्थापना हुई है जब से सेवादार थे हैं। और अब आप क्या व्यवस्था है? बस अब व्यवस्था जो अपने जो आप कॉलोनी वालों को देख रही है, जो व्यवस्था दिख रही है, सामने लाइटिंग भी लगी थी, भक्तजनों को अब अंधेरा कर दिया है, लाइटिंग ना दिखे। और सब अभी व्यवस्थाएं फिर जो और भजन कीर्तन का एक उद्देश्य इन्होंने ये रखा था कि पहले हम सब मिलकर सब करते थे, और अब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी एक टेप लगाया हुआ दिखा होगा आपको, एक बैनर पे लिखा हुआ है, उन्होंने भजन संध्या सख्त मना कर दी कि भजन संध्या यहाँ नहीं होगी। और पहले यहाँ 12 बजे तक भजन संध्या, भगवान का सिर्फ एक ही दिन भजन संध्या रहती थी। और अब वो बोर्ड पे उन्होंने लिखा था कि भैया आपको जो भी सहयोग है, जो लिख सकते हो वो करो आप। बोर्ड लगाया उन्होंने कल, और आज उन्होंने टेप लगा चुके हैं कि भजन संध्या भी यहाँ नहीं होगी। मतलब दर्शन करो घर जाओ, दर्शन करो घर जाओ, भक्ति कुछ होनी नहीं। आप खुद देख रहे हो, आप यहाँ पर कोई भी भक्त नहीं बैठा जो भजन संध्या हो। पहले यहाँ भीड़ लगी रहती थी, भक्त बैठे रहते थे, भजन संध्या करते रहते थे। भगवान का एक आशय तो है कि आज कलयुग के युग में भगवान को कम से कम एक रहे कि भजन तो संध्या कहीं ना कहीं कीर्तन होता रहे, और आज वही प्रतिबिंब हो चुका है यहाँ पे कॉलोनी वासियों के द्वारा। भाई क्या नाम है? विनोद सोनी। आप भी समाज समिति से क्या चले? नहीं, समिति में तो नहीं, मगर हम ग्रुप के ही हैं सब। अच्छा, एक ही ग्रुप के हाँ, सब सेवादार है, हाँ। निस्वार्थ हम बाबा की सिर्फ सेवा करने आते हैं। क्या व्यवस्था है? अब व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं बाबा की। आपको बाहर निकाल दिया? हाँ, बस निस्वार्थ बाबा की सेवा करने आते हैं हम तो। पहले खाटू श्याम मंदिर संपूर्ण हरदा का हुआ करता था, हाँ। अब ये कुछ राजनीतिक लोगों का हो गया है। कैसे हो गया? जैसे अध्यक्ष बन गए यहाँ पे, कोषाध्यक्ष बन गए। पहले कहाँ थे ये? जब 2 साल पहले जब बना था मंदिर, तब बनना था ना इन लोगों को, तब कहाँ थे ये? अब इनको चंदा का पैसा दिखने लगा है। अब इनको ये दिखने लगा कि समिति ने इतना बड़ा बनवा लिया। हम समिति कितने लोगों के विचारों की, छोटी सी समिति है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, भक्त जो यहाँ भजन करते थे, बैठते थे, शांतिपूर्वक आते थे। पहले तो यहाँ बारिश गिरती थी, तब ये लोग कहाँ थे? जब पहले यहाँ बारिश आ रही थी, तब ये खाटू श्याम मंदिर के जो ये अध्यक्ष वगैरह बन रहे हैं, ये पहले कहाँ थे? अब क्यों आए ये? क्योंकि अब संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, अब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अब चढ़ौता दिख रहा है उनका। एक बात बताइए ना आप,
पहले ये कहाँ थे आज से 2 साल पहले? क्या होता था पहले चढ़ावा जो नॉर्मल आता था, जैसे लोग आए, उन्होंने कुछ दान राशि करी, पंडित जी को करी, पंडित जी को संपूर्ण दे दी। अब सब सर्व समाज लोग आते थे पहले, अब कुछ गिने चुने लोग आने लगे हैं। अब धीरे से प्रसाद बंद कर दी। पहले कुल 5 से 6 आदमी प्रसाद लेके आते थे, वितरण करते थे। कीर्तन के नाम से वो ढोंग कर रहे हैं, वहां कीर्तन का बंद कर दिया, बोला आज से कीर्तन नहीं करोगे आप लोग। 2 साल पहले कर देते, अब क्यों कर रहे हैं? हमारा सवाल है, अब क्यों कर रहे हैं? 2 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अब सब व्यवस्था हो चुकी है। अब सब व्यवस्था हो चुकी है, जो उन्हें करना चाहिए था उस समय उन लोगों ने नहीं की, उस समय हम लोगों ने की। अब जब सब हो चुका है तो वो लोग कह रहे हैं अब आप बंद कर दीजिए। वहां पे आप देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, उस तरफ देखिएगा कि यहाँ भजन संध्या करना मना है। पहले क्यों करवाते थे? पहले ये लोग हमें क्यों बोलते थे कि आप यहाँ प्रैक्टिस करो फिर भजन करो? पहले क्यों बोलते थे? ताकि पब्लिक आए, पब्लिक को अच्छा लगे कि भोजन हो रहा है, बैठते हैं लोग शांतिपूर्वक। अब आप खुद देखिए भीड़ कहाँ है, आप बताइए ना। पब्लिक बैठी हुई दिख रही है, आ रही है और चली जा रही है। एक छोटा सा मुद्दा था कि लोग प्रसाद ग्रहण करते थे और दोना यही फेंक देते थे, दोने पत्तल जो भी उनका डिस्पोजल वगैरह रहती थी, तो वो कौन साफ करेगा? वो भी हमने साफ किया है और करते थे और करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे। हम भले ही समिति में नहीं है फिर भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी ये सेवा भाव है। आपका दर्द है ये हमारा दर्द। बेटा क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम मोक्षिका सैनी है। कहाँ पे आए हैं अभी आप? हम खाटू श्याम पे आए हैं। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सब इसका बोलना चाहते हैं कि सब यहाँ पे आओ? हाँ, सब यहाँ पे आइए और हर एक सारा बोल के जाइए सब लोग। आपको भी अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। मेरा नाम रामशंकर गुर्जर है, प्रताप सिटी कॉलोनी हरदा में रहता हूँ। कोई आरोप लगे हैं कि ये मंदिर पहले हरदा का था, कॉलोनी वाले बंद करेगा? नहीं, ये तो हरदा का नहीं, कॉलोनी का है। और टीएनसी में जो अभी होता है, जो कॉलोनाइजर ने हमको टर्म्स और कंडीशन में लिख के दिया कि मंदिर की व्यवस्था है या जो भी मूलभूत सुविधा देते हैं वो सभी कॉलोनाइजर देते हैं, तो ये तो कॉलोनी का मंदिर है। उनका यह भी आरोप है कि उन्हें पुराने पूरे पूरा उनका निर्माण उनका हाथ है। नहीं, ये तो पंकज बाफना जो बिल्डर है उनने बना के दिया है कि नहीं? तो एक साइड में जो टी शर्ट बना उसमें सबका सहयोग रहा है, हमारा भी रहा है और भी जिन लोगों ने कलेक्शन करके लाए हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसा कुछ नहीं किसी का, न कोई यहाँ विवाद है। उन्होंने ये भी बोला कि अपनी टीम निकाल कर ले जाओ। किसने? वो बोल रहे हैं। क्यों ले जाएंगे टीम निकाल के? वो श्याम प्रेमी है वो तो, और आए दर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सब चीजें होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी आए दर्शन करो, सेवा देना। और श्याम प्रेमी तो सेवा दे। मंदिर में थोड़ी नहीं कि मैं मेरे घर के मंदिर में मैं कई बार पूजा नहीं कर पाता, इसका मतलब तो कोई दूसरा आएगा तो वो कहेगा कि नहीं मेरा होगा अभी, है कि नहीं? उनका कहना हम 2 साल से पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर कोई बाज अगर आसमान में 2-4 दिन नहीं निकले तो कबूतरों का आसमान नहीं होता, सीधी बात है कि नहीं? आसमान तो बाज के ही रहेगा, सीधी बात। समिति बन गई नहीं, समिति तो कॉलोनी की है, कॉलोनी की रजिस्टर्ड समिति है। उसके अध्यक्ष बाकायदा चुनाव प्रोसीडिंग होती है, उसका ऑडिट होता है साल में एक बार, है ना? उसका रिटर्न फाइल होता है पूरा, और वो रजिस्टर्ड समिति है। और मंदिर तो उसी का है कि नहीं? मंदिर ने और कॉलोनी जा रही है, सारी चीजें वो है कॉलोनी, वो सभी ऑपरेट करती है, इसमें कुछ नहीं। व्यवस्थित मतलब एक चयनित समिति है जो होती है नियम के अनुसार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आए, उनका स्वागत और सेवा देना, कोई ऐसा कुछ मन में नहीं है। श्याम प्रेमी तो आए और हमारा सहयोग करें, हम भी उनका सहयोग लेंगे अगर हमें जरूरत लगी। भजन कीर्तन बैन कर दिया गया है? नहीं, भजन तो देखे क्या, पहले यहाँ भी एक जज साहब रहते, मैं नाम लेना चाहता, एक टाइमिंग भी थी और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है कि रात के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं हम चला सकते, कितने डेसिबल में चलाना वो चीज भी हमें फॉलो करनी पड़ती है ना। तो वो चीज तो हम करेंगे, कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। आसपास भी कोई बुजुर्ग है या बच्चों के एग्जाम है तो वो चीज को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर परिसर है। तो अगर हम 12 बजे 2 बजे रात तक डेली तो नहीं भजन कर सकते, है कि नहीं? ये आप भी समझते हैं और सभी लोग समझते हैं। बाकी जो विशेष दिन है उसमें छूट है, 11 के दिन 11 बजे तक भजन कीर्तन पूजन जो भी चलता रहता है। और विशेष आयोजन साल में 2 बार रहेंगे तो उसमें भजन भी हम कराएंगे, बाहर से अच्छे जो भी गायक है उनको बुलाएंगे, हमारी जो सामर्थ्य होगी उसके हिसाब से। बाकी डेली तो क्योंकि क्या है, यहाँ निवासी लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कानून के हिसाब से जो नियम है ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जो भी है, कितने डेसिबल में चलाना, कितने बजे तक चला सकते हैं, क्योंकि सिविल लाइन थाना यहाँ से पास में है, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है ना?